हेलो, आप सभी को शिखर की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम हैं गंगा किनारे मरीन ड्राइव पर। हमारे साथ हैं हमारे परम मित्र जितेंद्र भाई। दोनों आदमी हम लोग हैं यहाँ। और आज मौनी अमावस्या, कल जो है 29 तारीख है, ये पूरे दिन में मनाया जाएगा। लेकिन आज से ही मौनी अमावस्या का जो है वो स्नान शुरू हो गया। आज 8 बजे रात्रि से ही ये शुरू हो गया। दोस्तों, मौनी अमावस्या ये माघ महीना का अमावस्या का तिथि है। मौनी अमावस्या के हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और माघ महीना को कार्तिक महीना की तरह ही हिंदू परंपरा में और धर्म ग्रंथों में इसका महत्व है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन नदी में स्नान करने, दान करने से परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलता है। दोस्तों, इस रोज तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष से पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है और घर में धन धान्य आता है, सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, इस रोज पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और स्नान करने के बाद दान किया जाता है। दोस्तों, इससे संबंधित एक कथा बड़ी ही प्रचलित है और इस कथा को मैं सुना रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि नदी में स्नान करने से, खासकर गंगा नदी में, और अभी महाकुंभ लगा हुआ है, पूरे दुनिया से लोग प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुँचे हुए हैं। वहाँ जो है जो त्रिवेणी है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है, उस संगम पर करीब माना जा रहा है कि 10 करोड़ लोग आज से 8 बजे से ही शुरू हो जाएगा और कल जो है दिन भर होगा और सब लोग जो है गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, पवित्र स्नान करेंगे और पुण्य के भागी होंगे। और ये पुण्य जो है उन्हें सुख समृद्धि, धन और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होगा। तो दोस्तों, ये जो व्रत है मौनी अमावस्या का व्रत, मौनी अमावस्या जो इस महीना का, इस मौनी अमावस्या से संबंधित जो कथा है वो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। एक हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कांचीपुरम में एक देव स्वामी नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी धनवती दोनों रहते थे। उन्हें 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम था गुणवती। गुणवती देखने में अति सुंदर थी और इसी बीच जो देव स्वामी थे उन्हें भविष्यवाणी हुआ कि आपका जो पुत्री है रूपवती का जब शादी होगा तो उसका पति मर जाएगा। इस दोष से व्याकुल होकर देव स्वामी ब्राह्मण ने पंडितों के पास गए और पूछे कि इस दोष से मुक्ति का क्या उपाय है। तो पंडितों ने बताया कि इस जो दोष है आपकी बेटी पर, कि आपकी बेटी की शादी जैसे ही होगी उनका जो है पति मर जाएगा और पति ही पहले मर जाएगा तो बच्चा होगा नहीं। यदि शादी हो भी जाता है तो बच्चा होगा तो भी बच्चा मर जाएगा। तो इस जो पुत्री की जो पति मर जाने, दामाद के मर जाने की जो भविष्यवाणी हुई थी, इससे व्याकुल होकर कोई गए पंडितों के यहाँ और पंडितों ने उन्हें बताया कि आप जो है अपनी पुत्री को भेजिए सिंघल द्वीप, और सिंघल द्वीप पर एक सोमा नाम की धोबी रहती है जो पतिव्रता है, और उसकी सेवा शुश्रूषा करे। और सेवा शुश्रूषा करने के बाद जब ये सोम नाम की धोबिन खुश होगी और खुश होकर के वह अपने पुण्य से आपकी जो पुत्री है उसका जो दोष है पति के मृत्यु का, इस दोष को जो है वो समाप्त कर सकती है। फिर क्या था, ये देव स्वामी अपने छोटे पुत्र के साथ अपने पुत्री को सिंघल द्वीप के लिए भेज दिए। सिंघल द्वीप जो है आज का जो श्रीलंका है, उस समय सिंघल द्वीप कहा जाता था। सिंघल द्वीप के किनारे जाने के बाद वो लोग समुद्र किनारे ठहरे और उस जगह गिद्ध परिवार से उनका मुलाकात हुआ। गिद्ध परिवार को सारी कुछ बताया गया। गिद्ध परिवार ने उनका सहयोग किया और गिद्ध परिवार के सहयोग से वो सिंघल द्वीप जो है दोनों भाई बहन पहुंच गए। वहाँ गुणवती जाकर के जो सोमा नाम की धोबिन थी उसका के पूरी तरह जो है सेवा शुश्रूषा की, और सेवा शुश्रूषा करने के बाद ये सोमा धोबिन जो है प्रसन्न हुई और वो आई यहाँ, और यहाँ आने के बाद शादी में पूजा अर्चना की और पहले से जो उसका पुण्य था उस पुण्य से जो है इस दोष को दूर कर दिया। और दोष दूर होने के बाद जो है जो गुणवती थी उसका विवाह हुआ, उसके पति जीवित रहे, उनके बच्चे हुए और उनका पूरा परिवार जो है खुशहाल भरा पूरा हो गया, धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसलिए कहा जाता है मौनी अमावस्या के दिन पवित्र स्नान करने से, दान पुण्य करने से सुख शांति समृद्धि परिवार में आता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या अभी प्रयागराज में
महाकुंभ चल रहा है, जाइए वहाँ स्नान कीजिए। आपके आसपास जो नदी है, तालाब है, उसमें पवित्र स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और पुण्य की प्राप्ति कीजिए और अपने परिवार, समाज सभी के बीच में खुशहाल और खुशी का माहौल उत्पन्न कीजिए। सभी को जो है धन धान से पूर्ण होने के लिए भगवान से कामना कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।